हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो 8th पेपर है कंप्यूटर, उसकी क्लास आज से स्टार्ट होंगी। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के पूरा कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे संस्कृत है, साइंस है, मैथ है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाएंगे। पवन सीरीज, राजन सीरीज पूरी कंप्लीट करवा के दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस डेली 3 बजे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी लोग जो क्लास प्रोवाइड की जाएगी आप लोग अच्छे से स्टार्टिंग से देखते रहेंगे, तो आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी पवन या राजन सीरीज है सारे सब्जेक्ट की, और सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग नोट्स को प्रॉपर वे से डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज कंप्यूटर की पहली क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है दिया गया है, जो कंप्यूटर शब्द होता है इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वह होता है संगणक। इसको हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोगों के जो सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया है कि जो कंप्यूटर शब्द होता है यह किस शब्द से मिलकर बना है, यह किस शब्द से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से मिलकर कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो कंप्यूटर शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है संगणक, और यह जो कंप्यूटर शब्द है कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ये आप लोगों को कंप्लीट अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद आगे पूछा, इसमें दिया गया है, एक सेकंड, इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर के पिता मतलब कंप्यूटर के फादर कौन है। तो इसका सही उत्तर इसमें दिया गया है चार्ल्स बेबेज। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कई बार आप लोगों के पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में पूछा गया है कि कंप्यूटर के जनक या फिर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो उसमें आप लोग चार्ल्स बेबेज को ध्यान रखना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, एक नंबर में पूछा जाए, तो आप लोगों को इतना अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम जटिल से जटिल गणनाओं को, मतलब जो बड़ी गणनाएं होती हैं उनको आसानी से या फिर सुगमता से हल कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इसमें दिया गया है कि जो कंप्यूटर होता है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम जटिल से जटिल गणनाओं को सुगमता से या फिर आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों से कंप्यूटर की डिफिनीशन पूछी जाएगी या फिर कंप्यूटर क्या है ये पूछा जाएगा, तो आप लोगों को एक नंबर में इतना लिखना होगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इसमें दिया गया है। आप लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एक बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये फुल फॉर्म जो दिया गया है, इसको आप लोगों को कंप्यूटर के फुल फॉर्म को अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे इसमें बताया गया है कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो इसमें दिया गया है कि मनुष्य प्राचीन काल से ऐसे साधनों की खोज करता रहा है जो उसके शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को शीघ्रता से तथा सही रूप से पूरा करे, ताकि समय की बचत हो सके। इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण हम
कंप्यूटर को ले सकते हैं। इससे जो है शारीरिक और मानसिक कार्यों को शीघ्रता से किया जा सकता है। इसका जो सही रूप से प्रयोग किया जा सकता है, समय की इससे बचत हो जाती है। तो मनुष्य जो प्राचीन समय से ही ऐसे साधनों की खोज करता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा कंप्यूटर। इसमें जो है इसी के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग जानेंगे। इसमें कंप्यूटर के इतिहास के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। अगर आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इसमें जो है बताया गया है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर था। जो मैकेनिकल कंप्यूटर था इसको चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। लेकिन इसमें जो आगे दिया गया है उसको आप लोग देख लेना। इसमें दिया गया है कि लेकिन मैकेनिकल जो कंप्यूटर था जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसका डिज़ाइन मौजूदा कंप्यूटर्स जो थे उस टाइम पे उनकी तरह से बिल्कुल जो है उनकी तरह नहीं दिखता था, उनसे बिल्कुल यह भिन्न था। तो इसीलिए 1837 में चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला जो है मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन जो है इसको किसने बनाया। तो इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कब बनाया? तो 1837 में बनाया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एनालिटिकल इंजन के बारे में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन इस आगे जो हेडिंग दी गई है उसमें दिया गया है कंप्यूटर के गुण और विशेषताएं। 2 नंबर से आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। आप लोगों से कंप्यूटर के गुण पूछे जाएं या फिर विशेषताएं पूछी जाएं, आप लोगों को इतना अच्छे से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर के गुण बताइए या फिर पूछा जाए कि कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। इसमें दोनों का आंसर सेम होगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो है आप लोग अगर आप लोगों से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को सेम इसी तरीके से लिखना है। आप लोगों को 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह बड़ी से बड़ी गणनाओं को शीघ्रता से करता है। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि यह समय को बचाता है। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब इसमें जो गणनाएं करता है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है। नेक्स्ट 5 पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें भंडारण क्षमता अधिक होती है। अगर आप लोग 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आप लोग इतने 5 पॉइंट अच्छे से लिख देंगे तो उसमें आप लोगों को पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर से लिखने की शैली भी विकसित कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो ऐसे ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा राइटिंग पर फोकस करना है और देखना है कि कैसे जो है कॉपी लिखा जाता है, कैसे हेडिंग वगैरह डाला जाता है, सब पे आप लोगों को फोकस करना है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और जो है ये क्लास जो है अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे क्या वो था। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे एबेकस के बारे में, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबेकस हर बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एबेकस था यह चीन में इसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर आया था। और आगे इसमें पॉइंट है कि इसका प्रयोग जो एबेकस कंप्यूटर है इसका प्रयोग हम लोग आंकिक गणना के लिए करते हैं। इसमें जो है अबेकस जो होता है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा कि गणनाओं के लिए छोटे छोटे बच्चों को जोड़ और घटाव के लिए ऐसे करके एक स्लेट टाइप में होती है, यही जो है अबेकस होता है। इसको अबेकस के नाम से जानते हैं। यह आंकिक गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पिछली बार आप लोगों के एग्जाम में इसमें कंप्यूटर में पूछा गया था कि अबेकस का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लेना है। बाकी जो है कंप्यूटर का जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट जो है फुल फॉर्म वगैरह है, जैसे कंप्यूटर का है, अबेकस का है, या फिर आगे चल के आप लोगों को उसमें रैम रोम ये सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो उनका एक ही शॉर्ट वीडियो में पूरे सारे फुल फॉर्म प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग फुल फॉर्म के लिए परेशान बिल्कुल भी मत होना। अबेकस का फुल फॉर्म हो जाएगा अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल कैलकुलेटर के बारे में। जो पास्कल कैलकुलेटर होता है इसकी खोज जो है, देखो इसमें मैं सन लिखने के लिए भूल गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1642। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। और हाँ, जिसको भी नोट्स बनाना है तो अपने हाथों से अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो इससे आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों को सेम नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसकी जो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इसका जो है पास्कल कैलकुलेटर की खोज 1642 में हुई थी। किसने की थी? तो हो जाएगा ब्लेज पास्कल हो जाएगा। पास्कल कैलकुलेटर की खोज 1642 में ब्लेज पास्कल ने की थी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है कि यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। इसका प्रयोग पूछा जा सकता है, तो इसका प्रयोग जो है केवल जोड़ और घटाना में किया जाता था। जो पास्कल कैलकुलेटर था इसका प्रयोग जोड़ और घटाना में किया जाता था। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि सन 1822 में चार्ल्स वेबेज ने एक इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। डिफरेंस इंजन के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि जो 1822 में चार्ल्स वेबेज ने एक इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। लगभग 10 वर्ष बाद डिफरेंस इंजन का नाम बदलकर एनालिटिकल इंजन कर दिया गया। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि जो डिफरेंस इंजन था उसको चार्ल्स वेबेज ने 1822 में बनाया था, इसका आविष्कार किया था। उसके बाद लगभग 10 से 11 वर्ष के बाद डिफरेंस इंजन का नाम बदलकर एनालिटिकल इंजन रख दिया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो बच्चे नोट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उसमें सारे हैंड रिटन नोट्स, सीरीज की पूरी कंप्लीट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जिसको भी पहले से सारे नोट्स चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसीलिए सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज से सभी लोगों की जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं पूरी आज से कंप्लीट करवाई जाएंगी, आज से स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, सीरीज का सारे सब्जेक्ट का सोल्यूशन पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में पूरा जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवा के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम शायद अगस्त या सितंबर में होगा, उसके पहले आप लोगों के एग्ज़ाम अगस्त के पहले नहीं होगा। तो जब आप लोगों के एग्ज़ाम होगा उसके पहले आप लोगों को पूरी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की आज ये पहली क्लास थी, इसलिए आज की क्लास को हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करना था, थोड़ी ही क्लास करवाई है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ी होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पूरा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। कंप्यूटर की पीढ़ियों के टॉपिक से रिलेटेड कल की क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।